आईपीएल, ये नाम जब भी आपके जहन में आता है तो दिमाग में सबसे पहली पिक्चर क्या बनती है? वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, इंटेंस मैचेस, सालों साल की राइवलरीज। आईपीएल के सभी 16 एडिशंस को अगर याद करें तो मेमोरीज का अंबार लग जाए। हर एक सीजन हमने प्लेयर्स के असंभव को संभव कर देने वाले कारनामे देखे, यंग टैलेंट को उभरते देखा, तो वहीं कई कंट्रोवर्सीज के साक्षी भी बने। सफलता की जिस ऊंचाई पर आज क्रिकेट की ये लीग झंडे गाड़े बैठी है, उस पर कई दाग भी लगे हैं। वो दाग जो कि एक समय पर इस लीग की इंटेग्रिटी, इसकी गरिमा को तार तार कर चुके थे। इसमें मैच फिक्सिंग, खिलाड़ियों के बीच विवाद और यहां तक कि छेड़छाड़ के मामले भी शामिल हैं। भाई, आईपीएल की चीयर लीडर्स जो कि एक वक्त पर स्टेडियम में चार चांद लगाती थीं, बीते समय में उनके शॉकिंग इंटरव्यूज और उन इंटरव्यूज में ऐसी चीजों के खुलासे जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं होगा। और भला कैसे ही कोई यकीन करे, क्रिकेट और एंटरटेनमेंट ने हमारी आंखों पर पट्टी जो बांध रखी थी। तो आइए आज जानते हैं इंडियन प्रीमियर लीग के कुछ ऐसे काले राज जो आज तक आपसे छुपाए जा रहे थे। रेसिज्म एंड मोलेस्टेशन। आईपीएल में जितनी फेमस मिस्ट्री गर्ल्स हुई हैं, उतनी ही फेमस होती रही हैं चौके छक्के पर डांस करती चीयर लीडर्स। इन खूबसूरत और खुशनुमा चेहरों के पीछे का दर्द, उनकी खामोशी शायद ही कोई पढ़ पाता। मोस्टली हर फ्रेंचाइजीज की चीयर लीडर्स विदेशी होती हैं और इन चीयर लीडर्स के मुताबिक आईपीएल के दौरान इन्हें भेदभाव और दुर्व्यवहार यानी कि हैरासमेंट का भी सामना करना पड़ता था। लीग की चर्चित फ्रेंचाइजीज ब्राउन और डार्क शेड चीयर लीडर्स को अपनी टीम में जगह ही नहीं देती थीं, जिसकी वजह से टैलेंटेड महिलाओं को काम नहीं मिल पाता था। यहां तक कि उन्हें विदेश से बुलाकर सस्ते 1 या 2 सितारा होटल में ठहराया जाता था। और भाई, स्टेडियम में चीयर लीडिंग के दौरान मौजूद लोगों की अश्लील हरकतों को सहना वो अलग। लोगों की कुछ ऐसी हरकतें तो कैमरे पर भी रिकॉर्ड हुई हैं। और भैया, बात यहां आम जनता की नहीं बल्कि क्रिकेटर्स की भी हो रही है। साउथ अफ्रीकन चीयर लीडर गैब्रिएला पैस्कोलोटो ने अपने ब्लॉग में क्रिकेटर्स द्वारा छेड़छाड़ के साफ आरोप भी लगाए थे। मनी लॉन्ड्रिंग एंड करप्शन। आईपीएल में फिक्सिंग के केसेस तो हमने देखे ही है, लेकिन इस टूर्नामेंट में मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन भी बेहद अंदर तक घुस चुका था। खुद आईपीएल की शुरुआत करने वाले ललित मोदी पर ही 2010 में इस टूर्नामेंट से 125 करोड़ से ज्यादा का स्कैम करने का आरोप लगा था। भाई, ललित मोदी तो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी इस स्कैम का हिस्सा बना चुके थे। और इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है 9,000 करोड़ का घोटाला कर विदेश भागने वाले भगोड़े विजय माल्या। भाई, कहा तो यह भी जाता है कि इनकी कंपनीज आज भी आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर इनडायरेक्टली पैसा कमा रही हैं। और सोर्सेज की माने तो यह भी कहा जाता है कि आईपीएल के जरिए नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलती हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। दोस्तों, हर साल आईपीएल के दौरान हम अपनी फेवरेट टीम का दिल खोल के समर्थन करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के दौरान इसी आईपीएल को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। भाई, आईपीएल की चकाचौंध इंडियन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस और वर्कलोड मैनेजमेंट पर तो असर डालती ही है, लेकिन भाई इंटरनेशनल प्लेयर्स तो अपनी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल सीरीज के मैचेस खेलने से ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं आईपीएल में। और दोस्तों, वेस्ट इंडीज की तो मानो पूरी टीम ही आईपीएल का हिस्सा रहती है और कई बार ओवरसीज प्लेयर्स इंटरनेशनल सीरीज बीच में छोड़ भी आते हैं। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्रिकेटर्स को मिलने वाला बेतहाशा पैसा। अब यहाँ पर खेल भावना से ज्यादा पैसों को तवज्जो दी जा रही है, ये हमें साफ नजर आता है। आफ्टर पार्टीज रियलिटी। ऑलमोस्ट 2 महीने तक चलने वाली ये कॉम्पिटिटिव लीग क्रिकेटर्स को मेंटल और फिजिकल लेवल पर थकाती तो है, और इसी स्ट्रेस को दूर करने के लिए होती हैं मैचेस के बाद आफ्टर पार्टीज, जिसमें एक चीयर लीडर के मुताबिक इंतजाम होता है शराब और शबाब का। साल 2008 से ही इन पार्टीज का चलन सुर्खियों में रहा है। टीम मैच जीते या हारे, फैंस का मूड तो उसके नतीजे पर डिपेंड करता है, लेकिन प्लेयर्स के ऊपर से प्रेशर पार्टी में ही हट जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि खिलाड़ियों का दिल बहलाने के लिए सेलेब्स और इंटरनेशनल मॉडल्स को बुलाया जाता था। और फिर कुछ खबरें दुर्व्यवहार की भी सामने आई। साल 2012 में एक अमेरिकन महिला ने आरसीबी के खिलाड़ी एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ल्यूक पॉमरबैश पर मोलेस्टेशन के आरोप भी लगाए थे। और दोस्तों, इसी साल 2012 में ही आईपीएल में हिस्सा ले रहे क्रिकेटर वेन पार्नेल और राहुल शर्मा को ड्रग्स के केस में पकड़ा भी गया था। अब भाई लोग, हम इस दौर से शायद काफी आगे निकल आए हैं, लेकिन अभी भी आईपीएल क्या पूरी तरह से साफ है?
क्या हमें क्रिकेट की सबसे फेवरेट लीग के काले सच पर पर्दा डालना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि आपके लिहाज से क्या क्रिकेटर्स जो कि बेतहाशा पैसे के पीछे भागते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को, अपने करियर को, अपने देश को ताक पर रख के, क्या उनकी ये नीति सही है? कमेंट्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा।